ला 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 लाइन्स एंड एंगल्स एनसीईआरटी क्लास 9 ना, एक्सरसाइज 6.2 सॉल्यूशंस। ठीक है, तो जैसे हमने इसके इंट्रोडक्शन में देखा था बेटा, है ना, कि अगर टू पैरेलल लाइंस हैं, है ना, और उसको कोई ट्रांसवर्सल कट कर रही है तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप को एंगल्स हैं जो कि आपके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, है ना, और कौन से एंगल्स थे आपके, एक तो करस्पॉन्डिंग था, अल्टरनेट इंटीरियर था, है ना, ये सप्लीमेंट्री था, सप्लीमेंट्री एंगल का सम 180 डिग्री, है ना। तो ये 3-4 चीज़ें थी जो हमने बताई आपको, और उससे क्लैरिटी हुई आपकी कि हाँ क्या क्या प्रॉपर्टी है ना। तो उन्हीं को लेते हुए अब ये एक्सरसाइज है। ठीक है, तो टू बी वेरी क्लियर, आपको इंट्रोडक्शन जरूर देखना चाहिए, दैट विल हेल्प इन सॉल्यूशन ऑफ दिस एक्सरसाइज, है ना। ओके, तो फाइंड वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई, ठीक है, एंड देन शो ए बी पैरेलल से एक्स और वाई एंगल का सॉल्यूशन पूछ रहा है बेटा, और उसके बाद कह रहा है कि दिखाओ, शो करो कि ए बी और सी डी पैरेलल है। तो देखो x की वैल्यू क्या होगी, दिस इज लीनियर पेयर, इसको कोई नाम दे देते हैं, लेट सपोज पी क्यू, है ना। तो ये लीनियर अगर पेयर है तो x क्या हो जाएगा, 180 माइनस 50। अरे यहाँ पे दिख रहा है ना बेटा, एंगल x क्या हो जाएगा आपका, हाँ, एंगल x हो जाएगा आपका 180 माइनस 50 डिग्री, तो दैट इज 130, है ना। अभी एंगल y के बारे में आते हैं, एंगल y के बारे में आते हैं। तो एंगल y निकालने के लिए आप एक चीज़ देखो बेटा, इसमें ये वाला जो एंगल है, ये वाला, ये आपका लीनियर पेयर बना रहा है, तो ये वाला एंगल कितना होगा, दैट इज 50, है ना, दैट इज 50। और अगर ये 50 बना रहा है, या तो सिंपली ये अपना सिंपली अपना वर्टिकली अपोजिट एंगल है यार, सिंपली, है ना। देखो ना, ये दो लाइनें इंटरसेक्ट कर रही हैं, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, तो ये अगर 130 है, ये 130 हमने, है ना, ये अगर 130 है तो एंगल y भी 130 होगा, एंगल y इक्वल टू 130। कैसे, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, अब हमें प्रूफ करना था, तो एंगल x और y तो आ गया ना हमारा, अब हमें प्रूफ करना था कि ए बी पैरेलल सी डी भी है। ठीक है, अब एक बात बताओ बेटा, x हमारा 130 डिग्री है, मैं यहाँ 130 अगर लिख दूँ, है ना, 130 है, तो 130 और 50 ये दोनों क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल्स है ना, इन दोनों का सम 180 डिग्री है, तो ये ए बी और सी डी हमारा पैरेलल हो गई कि नहीं। अरे अगर बात समझो, 3-4 कंडीशंस बताई थी ना मैंने, जैसे अगर ये करस्पॉन्डिंग एंगल है, ये वाला एंगल, है ना, दिस एंगल एंड दिस एंगल बोथ आर 50 डिग्री, तो भी आपकी ए बी और सी डी पैरेलल हो गई, ये दोनों सप्लीमेंट्री एंगल 180 डिग्री मिला के आता है, तो भी आपकी दोनों लाइन जो है वो तो कोई भी कंडीशन आप रख सकते हो, है ना। ये 130 और ये 130 इक्वल हो गया y इक्वल टू 130, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, तो भी आपकी ए बी और सी डी लाइन पैरेलल हो गई। तो मल्टीपल कंडीशंस आर देयर, है ना, कि जहाँ पे आपको ये सेटिस्फाई हो रही है ना आपकी कंडीशन, मल्टीपल कंडीशन है जहाँ पे ए बी पैरेलल सी डी प्रूफ हो रहा है, तो आप कोई भी एक कंडीशन रख दो बच्चा, कोई भी एक कंडीशन रख दो। जैसे हम ले लेते हैं कि करस्पॉन्डिंग एंगल ले लेते हैं, एंगल पी ओ और Q उसको ले लेते हैं, है ना, एंगल पी ओ ए इक्वल टू एंगल ए क्यू ओ इक्वल टू 50 डिग्री, एंड डेट आर क्या, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, है ना, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, हेंस ए बी पैरेलल टू सी डी। मैंने बोला ना आपको, मल्टीपल, ये वाली कंडीशन है स्टार में, है ना, और ये वाली कंडीशन भी स्टार में है, तो आपको एक ही लिखनी है,
आपको एक ही लिखनी है ना बेटा। तो ये क्लियर हो गया आपका क्वेश्चन, राइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, है ना। कहता है इसमें फिगर में कि बेटा फिगर एक दी हुई है, कहता है कि ए बी पैरेलल है सी डी के, है ना, और सी डी पैरेलल है ई एफ के, सी डी पैरेलल है ई एफ के, और एक रिलेशन दिया है उसने y और z के बीच में 3:7 रेशियो दिया हुआ है, फाइंड x। ये वाला एंगल आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, इसमें हमारा थ्योरम का यूज हो रहा है, कौन सी वाली, देखो ना, ए बी पैरेलल है अगर सी डी के, है ना, और सी डी पैरेलल है बेटा अगर ई एफ के, सी डी पैरेलल ई एफ के, तो ए बी भी तो ई एफ के पैरेलल होगी ना, दैट इम्प्लाइज क्या, ए बी पैरेलल टू ई एफ, है ना। तो अगर हमें कोई प्रॉपर्टी हुई करस्पॉन्डिंग एंगल्स, अल्टरनेटेड इंटीरियर एंगल्स वाली, तो हम यूज़ कर सकते हैं वहाँ पे। ठीक है, और देखते हैं नेक्स्ट क्या दिया हुआ है। एक चीज़ दी हुई है बेटा कि y और z का जो रेशियो है तो वो 3:7 है। एक चीज़ और बताऊंगा आपको, आप सभी को, है ना, कि मैंने अक्सर देखा है कि बेटा इसको अभी भी लड़के ना y = 3 और z = 7 ऐसे लिखते हैं बेटा, इस तरीके से डिनोट कर लेते हैं, है ना। अब तो क्लास 9 पे आ गए हो आप लोग, रेशियो की एक्चुअल अंडरस्टैंडिंग अब आपको क्लियर होनी चाहिए, है ना। ऐसे नहीं करते वरना गलत हो जाएगा। ठीक है, दिस इज़ नॉट अ रेशियो यार, ठीक है ना बेटा, दिस इज़ नॉट अ रेशियो। तो इसको इस तरीके से आप कर सकते हो, इसको आप इस तरीके से कर सकते हो कि मान लो आप, है ना, कि मान लो आप y = है ना, इसको इस तरह से y = 3a है, z = 7a है, इस तरीके से कर सकते हो, है ना। हमेशा एक कांस्टेंट साथ में जोड़ दो, मल्टीपल के रूप में रख दो। अगर आप कट भी करोगे ना तो देखो वापस से 3/7 का रेशियो आ जाएगा। ठीक है, तो आप इस तरीके से रख लो, है ना, कांस्टेंट को। तो y = 3 है और z = 7 है, तो ये है, इसको हम यूज़ कर सकते हैं इस क्वेश्चन में। अगर आप फिगर को बहुत ध्यान से देखो तो ये वाला करस्पॉन्डिंग एंगल होगा इस वाले एंगल के, ये भी हमारा y हो जाएगा, है ना। अरे देखो ना, ये दोनों एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल्स बन रहे हैं, है ना। तो y + z, ये z दिया हुआ है, ये लीनियर पेयर नहीं बना रहे हमारे, एंगल y प्लस एंगल z फॉर्मिंग अ लीनियर पेयर मीन्स 180 डिग्री, है ना। और y 3a 7a है z, है ना, दैट इक्वल टू 8। तो इससे हमारा क्या होगा, 10a = a = 18, है ना। तो हमारा एंगल y क्या आ जाएगा बेटा, 3a, और एंगल z क्या आ जाएगा, 7a। 3a कितना हो जाएगा, 3 × 18, और ये कितना हो जाएगा, 7 × 18, है ना, दैट इज 18 3 54, 7 8 जा 56, 7 5 12, 126 डिग्री, ये हो जाएगा हमारा एंगल z, है ना। तो ये हो गया हमारा, हमसे पूछा गया बट हमसे पूछा बेटा एंगल x है, एंगल x है ना। तो अभी हमारा y और z निकला है, y निकल गया, ठीक है ना। ये दोनों एंगल सप्लीमेंट्री हो जाएंगे। देखो अगर मैं इसकी प्रॉपर्टी देखूं, है ना, तो एंगल x + y = 180, क्यों, रीज़न क्या है, ये जो अपने एंगल है x + y के सप्लीमेंट, क्योंकि पैरेलल और ये ट्रांसवर्सल काट रही है ना, ठीक है ना। तो इन दोनों का सम क्या हो जाएगा, x + y 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। या फिर इस तरीके से भी कर सकते हो आप, z, ये दोनों, ये वाला एंगल भी z हो जाएगा, है ना, करस्पॉन्डिंग एंगल। अगर ये z है तो ये वाला एंगल भी z हो जाएगा, और z हम निकाल ही चुके हैं, दैट इज 126 डिग्री, z हम निकाल ही चुके हैं 126, है ना। तो ये और z और x जो है, ये दोनों z और x क्या है, ये दोनों z एंड x क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो x भी हमारा 126 डिग्री हो जाएगा। या तो फिर देखो बेटा x + y = 180,
और y हमने क्या निकाला था 54, y निकाला था हमने क्या 54, x प्लस 54 बराबर 180, तो x बराबर 180 माइनस 54 दैट इज 126। यहाँ से भी आ जाएगा आपका, कैसे भी निकाल सकते हैं। देर आर, देखो एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के मल्टीपल वेज होते हैं। मैं ये नहीं कहता आपको कि जैसे हम सॉल्व कर रहे हैं वैसे ही आप करो, आपको जो भी तरीका सुटेबल लग रहा है बेटे, आपको जो भी तरीका सुटेबल लग रहा है आप उसको अप्लाई करो, बस वो तरीका आपका एक्यूरेट होना चाहिए, है ना। जो उसमें फॉर्मेशन हुआ है ना, जो चीज़ें उसमें हैं दैट वुड बी ओके। उसके बाद आप क्वेश्चन को किसी भी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, है ना। ठीक है, ठीक है ना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। हम भी हैं जोश में, बातें कर होश में, यूं ना आंखें दिखा, आइला रे आइला रे। ए बी परपेंडिकुलर टू सी डी है ना, और ई एफ परपेंडिकुलर टू सी डी है, ठीक है। ई एफ परपेंडिकुलर टू अगर सी डी है तो ये तो 90 डिग्री हो ही गया ना बाय डिफ़ॉल्ट, और साथ में आपका ये भी 90 डिग्री हो जाएगा ना बच्चे, ठीक है। गिवन है एंगल जी ई डी इक्वल टू 126 डिग्री, जी ई डी, ओके, दिस वन इज 126 डिग्री। ओहो, कई सारे एंगल पूछे हैं, ए जी ई, जी ई एफ, एफ जी ई, एक एक करके देखना पड़ेगा। ए जी ई, ए जी ई, ए जी ई, जी ई एफ, जी ई एफ, ओके, दिस वन एंड एफ जी ई, एफ जी ई, एफ जी ई, ठीक है। ये तो अगर ये निकल आया तो ये निकल आएगा, ओके। ये 126 दिया है, सिंपल सा। मुझे सबसे पहले पता है, अगर आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना तो सबसे पहले आप इसमें देख रहे हो कि 126 उन्होंने दे दिया, यहाँ पे 90 भी दे दिया, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन तो ऐसे ही आ जाएगा ना। देखो ये पूरा 126, ये वाला पोर्शन पूरा 126 है, ये 90 है, तो इसको निकालने में क्या दिक्कत है। हाँ, 126 माइनस 90 करके ये नहीं आ जाएगा, ठीक है। एक तो आपका ये आ जाएगा, कितना इजीली आ गया ना। और अगर ये आ जाएगा तो देखो ना, ये 90 डिग्री है, और ये भाई ये वाला आ गया, ये 90 डिग्री है, तो ये तीसरा क्वेश्चन नहीं पता चल जाएगा, तीसरा एंगल नहीं पता चल जाएगा आपको 180 डिग्री के ट्रायंगल में से, ठीक है। और ये आ गया तो ये पता ही चल जाएगा, कैसे 180 माइनस दिस, ये वाला कैसे हो जाएगा 180 माइनस दिस। तो लॉजिक इस तरीके से लगा सकते हैं आप कि क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देखें, है ना, और फिर उसके बाद स्टार्ट कर दें, ठीक है। सॉल्यूशन लिखते हैं कि एंगल ए जी ई, पहले इस वाले को लिख देते हैं, दैट इज एंगल एफ नहीं जी ई एफ, राइट, एंगल जी ई एफ। देखो ऐसा नहीं है कि जिस सीरीज में लिखे तो उसी सीरीज में आप सॉल्व करोगे। अरे यार कोई भी निकालो ना पहले, अब हमें ये दिख गया तो हम ये कर दे रहे हैं। कुल मिला के पर्पज सॉल्व करने ही तो है आंसर ना। जी एफ इक्वल टू 126 क्या है, एंगल जी ई डी माइनस एंगल एफ ई डी। तो जी ई डी हो जाएगा बेटा आपका 126 और एफ ई डी है 90, तो दैट विल बी 36, ठीक है। अब अगर ये आपका 36 हो गया तो इसको निकालने में क्या दिक्कत है, निकल जाएगा। परपेंडिकुलर है ना, ई एफ परपेंडिकुलर है ना, तो अगर ये 90 इस यहाँ कट रही है तो यहाँ भी तो परपेंडिकुलर ही होगा ये, है ना। एंगल सम प्रॉपर्टी लग रही है क्या, सॉरी
ये वाला एंगल और दूसरे तरीके से भी निकल सकता है, पता है कैसे? ए बी और सी डी अगर पैरेलल दिए तो अगर ये वाला एंगल देखो बहुत ध्यान से, है ना, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इसमें आपको कुछ कॉमन नज़र आ रहा है? ये अल्टरनेट एंगल्स हैं, ये अल्टरनेट एंगल्स हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो ये आपका पता है, ये आपका डायरेक्टली आ जाएगा ए जी और ई, एंगल ए जी ई इक्वल टू 126 डिग्री। कैसे 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 कैसे? तोहफा तोहफा तोहफा, कैसे? इक्वल टू एंगल जी ई डी। क्यों? क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। अब बच्चे ये वाला एंगल तो देखो 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 एंगल एफ जी ई कैसे आ जाएगा? 180 भी तो माइनस कर सकते हैं, 180 माइनस 126 कितना आ जाएगा दोस्त? 54 डिग्री, 54 डिग्री। एक बार आंसर चेक कर लेते हैं। चैप्टर 6 का क्वेश्चन नंबर 3, ए जी ई। 126 एक का आ रहा है, एक का 36, एक का 54। तो हमने भी तो ये लिखा है, हमने कौन सा कुछ अलग कर दिया, है ना? ठीक है ठीक है, सारे का आंसर्स राइट है ना? तो मैंने आपको पहले ही कहा मल्टीपल वेज हैं, है ना? आप कैसे कर रहे हो अटेम्प्ट, है ना? आपको उस समय क्या प्रॉपर्टी दिख जाती है, ठीक है? अब मेरा कॉल था, मैंने सोचा कुछ था और करा किसी दूसरे तरीके से, मुझे दिख गया कि भाई ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, मैंने प्रॉपर्टी उठा के इसको 126 को इधर डायरेक्टली यूज़ कर लिया। फिर दिख गया मुझे लीनियर पेयर है, 180 में से इसको माइनस किया तो ये एंगल आ गया। अब ये एंगल ऑलरेडी दिया था, ये 90 डिग्री था, इससे इसको माइनस किया तो ये 36 डिग्री आ गया। तो कहने का मतलब ये है कि फिगर को ऑब्जर्व करो, है ना, थोड़ी देर देखो उसे साइलेंटली, और उसके बाद आपको खुद ब खुद सॉल्यूशन नज़र आते जाएंगे, अगर आपको प्रॉपर्टीज़ पता है तो। ठीक है ठीक है बेटे, नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इफ पी क्यू पैरेलल टू एस टी, पी क्यू पैरेलल टू एस टी, एंगल पी क्यू आर बराबर 110, पी क्यू आर इक्वल टू 110 एंड एंगल आर एस टी इक्वल टू 130, एंगल आर एस टी इक्वल टू 130। क्या पूछ रहा है बच्चा? फाइंड एंगल क्यू आर एस। तो बच्चों पूछ रहा है फाइंड एंगल क्यू आर एस, ही इज आस्किंग फॉर दिस वन। देन हाउ वी गो फॉर सॉल्यूशन? देखो ऐसे तो इसमें कुछ नज़र नहीं आ रहा है ना, कैसे सॉल्व होगा? अगर हम एस टी के ये पी क्यू जो है वो एस टी के पैरेलल में है, बस इतनी इन्फॉर्मेशन है, और ये दो एंगल दिए गए। अगर हम इसमें एक लाइन खींच दें, है ना, एक कंस्ट्रक्शन कर दें, क्या एस टी के पैरेलल या पी क्यू के पैरेलल एक लाइन खींच लें एम एन, ठीक है, तो अपना काम हो जाएगा, तो अपना काम हो जाएगा। कभी कभी कुछ करने के लिए कुछ करना पड़ता है, कभी कभी कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो कैसे होगा? देखो देखो, सॉल्यूशन ड्रा एम एन, लाइन एम एन पैरेलल टू एस टी, एस टी के पैरेलल है तो पी क्यू के अपने आप हो जाएगी। ये एंगल देखो, अब देखो 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 देखो, इसको हल्का सा अगर मैं बढ़ाऊँ, है ना, ये दोनों पैरेलल और ये ट्रांसवर्सल, तो क्या मैं 110
और ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये सप्लीमेंट्री हो गया ना, है ना। तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 180 माइनस 110। अरे दोनों को मिला के 180 होता है ना। एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल एम आर क्यू, देखते जाया करो आप यार। देखो एंगल पी क्यू आर और एम आर क्यू ये मिला के हो गया 180 डिग्री। तो आपका एंगल एम आर पॉइंट है ना, आर क्यू इक्वल टू 180 माइनस पी क्यू आर कितना है 110। तो ये कितना हो जाएगा आपका 70 डिग्री। दिस वन इज 70। ठीक है, एक पार्ट हुआ। सिमिलरली अगर मैं इसको, ये पैरेलल है इस वाली लाइन के, है ना, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये भी तो अल्टरनेट होंगे, ये भी तो सॉरी सप्लीमेंट्री होंगे। तो 130, तो इसको अगर मैं 180 माइनस 130 कर दूं तो दैट इज 50। तो एंगल एंगल एंगल, अरे ये समझ में आया ना, ये दोनों एंगल भी हो गए, पैरेलल लाइनें ट्रांसवर्सल कट कर रही है। तो ये कितना हो जाएगा 180 माइनस 130, क्योंकि दोनोन एंगल ये वाला और ये वाला मिला के 180 होंगे, तो हो जाएगा 50। तो एंगल एस आर एन इक्वल टू 180 माइनस 130 दैट इज 50 डिग्री, है ना। ठीक है, ठीक है। इंटीरियर एंगल्स का सम जो है 180 होता है, सेम साइड वाले। अब क्या है, अरे अब क्या है, ये 180 है। अरे ये लाइन है ना, देखो 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 देखो, एस एम एन इज अ लाइन। तो ये पूरा 180 हो गया, ये 70, ये 50, तो ये निकल नहीं आएगा। तो एंगल क्यू आर एस इक्वल टू 180 माइनस कौन कौन सा 70 प्लस 50, 70 दिस एंगल और दिस एंगल, इन दोनों को ऐड करो, 180 से माइनस कर दो, ये वाला एंगल आ जाएगा। तो वही मैंने लिखा है, 180 से माइनस किया इन दोनों एंगल्स को ऐड करके, तो दैट विल बी 60 डिग्री एंड दिस विल बी योर आंसर माय डियर फ्रेंड। ठीक है, ठीक है। तो इस तरीके से हम सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं बेटे, है ना, 5 देखते हैं। Question number 5, if AB parallel to CD, this is the figure given, AB parallel to CD and APQ given is 50 degree, angle PRD is given as 127 degree। देखते हैं PRD is given as, ये भी दिया हुआ है 127 डिग्री। फाइंड x एंड y, ठीक है। तो आपको एंगल P 50 डिग्री दिया है, 127 दिया है, निकालना है आपको x एंड y। एंगल है AB एंड पैरेलल CD है ना। तो सॉल्यूशन देखो बेटा, एस AB पैरेलल टू CD है ना, सो एंगल x इक्वल टू 50 डिग्री। रीज़न क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। देखो ना, ये वाला एंगल और ये एंगल ये इक्वल हो गया ना, ठीक है ना। वही तो मैंने लिखा है, ये वाला एंगल है ना इस वाले एंगल के इक्वल हो गया, अभी दिख रहा है ना। ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। तो ये तो हो गई आपकी x की वैल्यू। अब y भी चाहिए। y कैसे निकालोगे,
देखो 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 देखो, एक और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन रहा है बेटा, ये वाला जो अल्टरनेट, ये वाला एंगल देखो, दिस वन, क्या ये, हाँ, क्या ये इन दोनों के बराबर है? क्या ये इस एंगल के बराबर है? देखो ना, ठीक है, y मिट गया यहाँ से, 50 प्लस वाई, ये वाला 50 प्लस वाई इक्वल टू 127, 50 प्लस वाई इक्वल टू 127, रीज़न क्या लिखेंगे? एंगल 50 प्लस एंगल वाई इक्वल टू 127, ये भी क्या है हमारा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स थे, तो एंगल वाई क्या हो जाएगा बेटा? 127 माइनस 50 दैट इज 7 ओके, तो ये आपका आंसर हो जाएगा बेटा। एंगल x इज 50 डिग्री एंड एंगल y इज 77 डिग्री। वेरी इजी क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं बेटे, एक्सरसाइज 6.2 का। तो समझते हैं क्या कहना चाहता है। तो कहता है कि पी क्यू एंड आर एस आर टू मिरर्स, है ना, दो मिरर हैं प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर। तो क्या दे रही है उसने, सॉल्यूशन लिखते हैं। पी क्यू और आर एस उसने हमें पैरेलल दिया है, टू मिरर्स हैं और पैरेलल में रखे हैं। एन इंसिडेंट रे ए बी, इंसिडेंट रे दैट इज इंसिडेंट रे, है ना, वो कहता है स्ट्राइक्स ए बी जो है वो मिरर पी क्यू को बी पे कट करती है ना, और रिफ्लेक्टेड रे मूव्स बी सी, रिफ्लेक्टेड, ये वाली रिफ्लेक्टेड रे है, ये क्या कर रही है, रिफ्लेक्ट हुई, है ना, और ये आर एस को सी पॉइंट पे कट करती है, टच करती है, एंड अगेन रिफ्लेक्ट है सी डी, और दोबारा से ये रिफ्लेक्ट हो जाती है ना। तो रिफ्लेक्ट हुई, फिर यहाँ से फिर से वो इंसिडेंट रे बन गई, है ना, यहाँ से फिर से इंसिडेंट बनी और यहाँ से फिर रिफ्लेक्ट हो गई। अरे इस वाले के लिए इंसिडेंट बन गई, है ना, और फिर रिफ्लेक्ट हो गई। पढ़ा है ना फिजिक्स में, एंगल ऑफ रिफ्लेक्ट, इंसिडेंट्स एंड रिफ्लेक्शन। अरे रिफ्लेक्शन लॉ बेटा आपने देखा है ना, ठीक है। अगर कोई इस तरह से रे आ रही है ना, इंसिडेंट रिफ्लेक्ट होकर जा रही है, तो जो आपका एंगल बनता है, ये नॉर्मल है, एंगल बनता है एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है, ये दोनों बराबर होते हैं ना, है ना, यही तो है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं बेटा, कहता है कि प्रूफ करो ए बी पैरेलल टू सी डी, यानी कि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन ये पैरेलल है। अच्छा क्वेश्चन है ना। अच्छा, इसको अगर हमें पैरेलल शो करना है, अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखो, अगर इन दोनों लाइनों को हमें पैरेलल करना है, तो अगर मैं ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, देखो ध्यान से देखो, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल अगर इक्वल्स प्रूफ कर दूं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, तो ये दोनों लाइनें प्रूफ हो जाएंगी। तो कौन सा एंगल, तो इसकी जगह हम लिख देते हैं एंगल ए बी सी इक्वल, दिखा दूं अगर मैं एंगल बी सी डी के, है ना, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की तरह, तो हम प्रूफ कर सकते हैं कि ए बी पैरेलल टू सी डी। तो ए बी और सी डी को पैरेलल प्रूफ करने का, या फिर ए बी सी को इस एंगल प्रूफ करने का एक ही बात है ना, एक ही बात है। अब मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है। तो हम प्रूफ करेंगे। कॉन्सेप्ट बेटा यहाँ पे वही रहेगा जो मैंने आपको यूनिवर्सल लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बताया ना, कॉन्सेप्ट आपका सेम ही रहेगा। इसके लिए बस आपको एक कंस्ट्रक्शन करना होगा, दैट इज बी एम ले लेते हैं और उसको एन ले लेते हैं, बी एम और सी एन, है ना। कंस्ट्रक्शन किसका करना होगा आपको, ड्रॉ बी एम, है ना, परपेंडिकुलर टू आर एस, और सी एन परपेंडिकुलर टू पी क्यू। तो ये bm और cn जो है, अगर ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर, ये दोनों परपेंडिकुलर हैं,
तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, ये दोनों आपस में BM और CN आपस में पैरेलल हो जाएंगे। ये अरे देखो ना, देखो आप बहुत ही ध्यान से समझो, अगर मैं ये लाइन इसके परपेंडिकुलर है, ठीक है, और ये वाली लाइन इसके परपेंडिकुलर है, ठीक है, तो क्या ये दोनों लाइनें आपस में पैरेलल नहीं हो जाएंगी? ये वाली लाइन और ये वाली लाइन आपस में पैरेलल हो जाएंगे ना बेटे, ठीक है, बस वही मैंने लिखा है, ठीक है। और अगर ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल हो जाएंगी तो अपना काम भी हो जाएगा। कैसे? देखो, एक तो आपको ये पता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है ना, ये चीज़ मैं मेंशन कर दूं, एंगल ऑफ इंसिडेंस I इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है बेटा, R, I इक्वल टू R। अब आप बहुत ध्यान से देखो, तो ये भी आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। अरे ये इंसिडेंट की तरह रे बिहेव कर रही है ना इसके लिए, और ये रिफ्लेक्शन है, ठीक है, तो I ये भी होगा, R भी होगा, यहाँ पे भी I होगा, यहाँ पे भी R होगा। बट ये दोनों लाइनें आपस में पैरेलल हैं, तो क्या ये वाला एंगल, ये वाला और ये वाला एंगल, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएंगे ना बेटा आपका। देखो मैं इसको डार्क कर देता हूँ, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, है ना, ये जो दोनों डार्क हैं ये आपके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि BM पैरेलल टू CN है ना, तो ये R है तो ये भी R और R हो जाएगा बेटा, है ना, ये R है तो ये भी R हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये देखो, ये थोड़ी देर के लिए देखो आप, ठीक है, ये एंगल, ठीक है, I इक्वल टू R है, यहाँ पे भी I इक्वल टू R है, और ये R इक्वल टू R हो गया, तो ये भी 2R हो गया, ये भी 2R हो गया, और ये भी 2R हो गया। देखो देखो देखो, एंगल ABC है ना, और एंगल BCD, ये दोनों इक्वल नहीं हो गए 2R के, I प्लस R हो गया, ये R प्लस R हो गया, क्योंकि ये दोनों इक्वल थे, ठीक है। तो अगर ये दोनों एंगल जो कि हमें प्रूफ करने थे, अगर ये दोनों इक्वल हो गए तो बेटा हमारा AB पैरेलल टू CD हो गया ना, AB पैरेलल टू CD हो गया ना, ठीक है। एक स्टेप में यहाँ लिखना भूल गया, कि मैंने ये दिखाना भूल गया कि ये R और ये इक्वल होगा, है ना, एज BM पैरेलल टू CN, तो एंगल MBC इक्वल्स एंगल BCN इक्वल टू R, ऐसे करके लिख सकते हो आप, है ना। फिर इसके बाद फिर ये वाली लाइन पे आ सकते हो, देन इससे ये प्रूफ होता है ना। अच्छा क्वेश्चन था बेटा, लॉजिकल क्वेश्चन था, है ना, लॉजिकल क्वेश्चन था, ये कॉन्सेप्ट वही था। अगर ये लाइनें आपको दोनों पैरेलल में दिखानी है तो आपको इन दोनों को सिंपल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल प्रूफ करना था, और उसके लिए आपको जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है वो आपको पता था, IR के बराबर, इधर भी इंसिडेंस और रिफ्लेक्शन एंगल बराबर थे। तो ये पैरेलल लाइंस, परपेंडिकुलर लाइंस हमने ड्रा करी, ये दोनों एंगल इक्वल हो गए, तो 2R इक्वल टू 2R हो गया, और इस तरह से ये दोनों लाइनें हमारी पैरेलल प्रूफ हो गई। ठीक है बेटा, तो दिस इज द सॉल्यूशन, इट्स ए गुड क्वेश्चन, है ना, लॉजिकल क्वेश्चन था, इस तरह के क्वेश्चन अच्छे लगते हैं। ओके ओके, थैंक यू बच्चा। तो एक्सरसाइज समाप्त होती है, चलेंगे एक्सरसाइज 6.3 पे। ओके।